स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 39 और आज डेट है 2 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज की वर्कशीट में हमें 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है, समझना है। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बारे में बेटा आप पहले से जानते हैं, थोड़ी सी पहले उसकी रिविजन कर लेते हैं, फिर हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। कुछ डायमेंशंस, कुछ जो शेप्स हैं उसके बारे में आप पहले से जानते हैं। इस शेप्स को नेम कीजिए फटाफट से, बताइए इन शेप्स के क्या नेम है जो मैं स्क्रीन पर बना रही हूँ। यस, फर्स्ट shape is rectangle, then square, then triangle and then सर्कल। जब मैंने पहली 2 शेप्स बनाई थी बेटा तो आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर जब भी हम ये शेप्स बनाते हैं तो हम इसको बनाने के लिए 2 डायमेंशन को यूज़ करते हैं, यानी लेंथ और ब्रेथ। तो जब भी हम किसी शेप को बनाने के लिए 2 डायमेंशन का यूज़ करें, यानी 2 जो है डायमेंशन या 2 लेंथ, 2 लाइंस को बनाएं जिसको ड्रॉ करने के बाद हम उसको मेजर कर पाएँ और उसी से उसकी आइडेंटिटी हो, तो उसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। देखिए अब आगे क्या लिखा गया बेटा, चिल्ड्रन यू नो दैट 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैविंग 2 मेजरमेंट्स, यानी उसको हम दो मेजरमेंट में नापते हैं, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, ये सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारी जो शेप्स हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल शेप्स या 2 डायमेंशनल फिगर्स। इसके बाद आपको आज जो पढ़नी है बेटा वो पढ़नी है 3 डायमेंशनल फिगर। अब इसके नेम से ही क्लियर है बेटा, देखो 2 डायमेंशनल का मतलब 2 चीज़ें मेजर करी थी, लेंथ और ब्रेथ। 3 डायमेंशनल का मतलब यहाँ पर हम 3 चीज़ों को मेजर करेंगे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। हाइट भी बोल सकते हैं या फिर डेप्थ भी बोल सकते हैं। तो जब हम 3 चीज़ों को मेजर करेंगे और उसी से जो हमारी शेप बनेगी दैट विल बी कॉल्ड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 2 डायमेंशनल फिगर्स कैन बी आइडेंटिफाइड एज द फेसेस ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स एंड सम फिगर्स हैव 2 और मोर आइडेंटिकल और कॉन्ग्रुएंट फेसेस। आपको ऑलरेडी पता है बेटा, जब भी हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट शेप्स की, तो कॉन्ग्रुएंट शेप्स कौन सी शेप होती हैं, जो साइज में और शेप में दोनों ही तरीकों से एक जैसी हों। तो अब आप ध्यान दीजिएगा बेटा, जब भी हम एक क्यूबॉइड बनाते हैं, आपको याद होगा जब भी आप एक क्यूबॉइड बनाते हैं या कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर जो ये वाले जो फेसेस हैं, आपको पता है ना टोटल फेसेस कितने होते हैं क्यूबॉइड में, तो जो आमने सामने के फेसेस होते हैं वो आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, मतलब बिल्कुल साइज में भी और शेप में भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा गया है दैट द 2 और मोर आइडेंटिकल कॉन्ग्रुएंट फेसेस आर देयर इन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। तो चलो अब एक एक करके बेटा इन शेप्स को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। और आज की सबसे पहली शेप के बारे में जो हमें पढ़ना है वह है बेटा क्यूबॉइड। केयरफुली ऑब्जर्व द शेप of each face of an empty toothpaste box. All 6 faces are rectangular and opposite faces are identical। तो देखो बेटा यहाँ पर एक डायग्राम, एक पिक्चर बनी हुई है जो कि टूथपेस्ट के बॉक्स की है। तो आपको टूथपेस्ट का बॉक्स देखकर ही समझ आ गया होगा कि ये कौन सी शेप है, क्यूबॉइड शेप। क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं बेटा। 6 फेसेस जो हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, आमने सामने वाले। जो अपोजिट फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं और सारे ही फेसेस जो हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये वाला फेस और इसके जस्ट बैक वाला, मतलब जो पीछे की तरफ होगा यहाँ पर, वह ये दोनों जो फेसेस होंगे ये रेक्टेंगुलर होंगे और आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, या फिर जिसको हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं वो होंगे। इसी तरीके से बेटा ये वाला जो फेस, यहाँ जो फेस हमें दिख रहा है और जो यहाँ पर इसके अपोजिट फेस होगा, ये दोनों फेसेस भी आपस में कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे और रेक्टेंगुलर होंगे। सिमिलरली जो बाकी फेसेस हैं वो भी इसी की प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करेंगे। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइड में एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, दैट राइट एनी 2 अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, दिस इज द टूथपेस्ट बॉक्स। आपको इसके 2 एग्जाम्पल्स और देकर बताने हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी अपने एग्जाम्पल्स को ज़रूर लिखिएगा जो आपको शेप्स के समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट जो बेटा शेप है यहाँ पर बोली गई है क्यूब की। क्यूब और क्यूबॉइड में देखिए क्या फ़र्क है बेटा, यहाँ पर दोनों डायग्राम्स बहुत क्लियरली बने हुए हैं क्यूब और क्यूबॉइड के। क्यूब और क्यूबॉइड में आपको अगर फ़र्क पता चल रहा होगा तो बहुत ईजिली आप पहचान पा रहे होंगे कि क्यूबॉइड के अंदर जो फेसेस हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के हैं। आपको यहाँ दिख रहा था ना, रेक्टेंगुलर शेप बोला था, लेकिन क्यूब के अंदर जो फेसेस होते हैं वो कौन सी शेप के होते हैं, स्क्वायर शेप के। और जो क्यूब होता है उसके अंदर सारे ही फेसेस सेम टाइप के स्क्वायर के होते हैं, लेकिन क्यूबॉइड के अंदर जो होता है बेटा आमने सामने वाले, यानी जो अपोजिट फेसेस वाले जो शेप्स होती हैं सिर्फ वो आइडेंटिकल होती हैं। होते वो भी सारे रेक्टेंगुलर है बेटा, लेकिन जो आमने सामने वाले यानी अपोजिट फेसेस होते हैं उनका शेप एंड साइज दोनों एक जैसा होता है। लेकिन क्यूब में सभी के सभी फेसेस का शेप और साइज सेम होता है, यानी सभी के सभी जो फेसेस हैं वो एग्जैक्टली सेम स्क्वायर होंगे। क्या आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं?
बताइए जल्दी से, यहाँ पे क्योंकि एग्जाम्पल कोई नहीं दिया गया। यस, सबने सही सोचा है कि जो लूडो का पासा हम देखते हैं यानी डाइस ऑफ अ लूडो, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूब। इसी के अलावा बेटा 2 एग्जाम्पल और आपको यहाँ पर लिखकर बताने हैं। नेक्स्ट शेप देखिए क्या बोली गई है यहाँ पे, सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको याद आ जाता है एक ग्लास या फिर एक जार, जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है, अ जार दैट इज शोन हियर, जिसको आप जैम का बॉक्स भी कह सकते हैं या फिर कोई और बॉक्स जो इस तरीके के कंटेनर होते हैं वो भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, केयरफुली ऑब्जर्व अ राउंड पाउडर बॉक्स। ये पाउडर बॉक्स दिया हुआ है आपको। इट हैज़ 1 कर्व्ड सरफेस एंड 2 सर्कुलर फेसेस आर आइडेंटिकल। तो ध्यान से देखिए, जब भी हम एक सिलेंडर बनाते हैं, दिस इज अ सिलेंड्रिकल शेप, जब भी हम इस सिलेंड्रिकल शेप को बनाएंगे तो हमारे पास 2 फेसेस जो अप एंड डाउन पे फेसेस मिलेंगे, दीज आर द सर्कुलर फेसेस, एंड एक इसके अंदर जो होगा वो कर्व्ड फेस होगा, यानी जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पर इसका जो ये लेबल लगा होता है बेटा, ये वाला हिस्सा जो है ये कर्व्ड सरफेस है, और जो ये टॉप एंड बॉटम पे जो सरफेसेस बने हुए हैं, दीज आर द सर्कुलर फेसेस। एंड सर्कुलर फेसेस जो है बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। देखिए ध्यान से, ऊपर वाला जो सर्कल बना हुआ है और जो नीचे वाला सर्कल है, इन दोनों का साइज बिल्कुल आइडेंटिकली सेम है। इसके भी आपने 2 एग्जाम्पल जरूर लिख के बताने हैं यहाँ पर। नेक्स्ट शेप हम पढ़ लेते हैं बेटा, सिलेंडर के बाद देखिए यहाँ क्या बोला हुआ है, सम सॉलिड फिगर्स डू नॉट हैव आइडेंटिकल फेसेस एंड लेट्स लर्न अबाउट सच फिगर्स। अभी तक जो आपने शेप्स पढ़ी वहाँ पर आइडेंटिकल फेसेस थे, मतलब स्क्वायर में, क्यूब में जो फेसेस थे वो सारे स्क्वायर जैसे थे, क्यूबॉइड में जो फेसेस थे वो सारे रेक्टेंगुलर शेप के थे, और सिलेंडर में जो अप और डाउन पे जो आपको फेस मिले, यानी यहाँ और यहाँ जो फेस मिले वो सर्कुलर फेसेस थे। लेकिन कुछ ऐसी भी शेप्स होती हैं जहाँ पर आइडेंटिकल यानी बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले फेसेस नहीं होते। तो चलिए जान लेते हैं उसके बारे में भी। सो नेक्स्ट शेप वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कोन। कोन शेप बोलते ही बेटा आपको आइसक्रीम के कोन की याद आ सकती है, बर्थडे कैप की याद आ सकती है जो यहाँ बनी हुई है, या फिर एक टेंट की जो आप सर्कस में या फिर कहीं आसपास जहाँ पर भी टेंट लगे होते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस पर देखिए बेटा ऐसी क्या खासियत है जो ये बाकी शेप से अलग है। जब भी हम एक कोन को डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पर एक डाउन पे जो नीचे की तरफ है यहाँ पर एक सर्कुलर बेस हमें मिलता है, और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए बेटा बताया भी गया है दैट इट हैज़ 1 कर्व्ड सरफेस एंड 1 फ्लैट फेस। फ्लैट फेस का मतलब जैसे कि हम इसको एक टेबल पे रखें तो ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, तो वो फ्लैट फेस कौन सा है इसका, ये वाला फेस। इसी फेस को क्लोज्ड भी बोलते हैं, इट इज़ क्लोज्ड एट द बॉटम, जैसे यहाँ लिखा है द बेस इज क्लोज्ड, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं दैट इट हैज़ अ सर्कुलर बेस। सर्कुलर बेस है या नहीं, एंड इट हैज़ अ कर्व्ड सरफेस ऑल्सो, यानी जो ये ऊपर का पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द कर्व्ड सरफेस। नाउ बेटा 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए हैं, 2 एग्जाम्पल आपको जरूर इसके देकर बताने हैं। नेक्स्ट शेप इज अ स्फेयर। स्फेयर जब भी आप शेप बोलते हैं तो आपको इसको सर्कल के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि दिखने में जब आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करते हैं तो दिखने में बिल्कुल ही एक सर्कल के जैसे लगती है, लेकिन ये सर्कल नहीं है। जब भी आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आप उसको पेपर पे ड्रॉ करते हैं, लेकिन जब भी आप एक 3 डायमेंशनल स्फेयर के बारे में बात करते हैं लाइक अ बॉल, तो आप उसको टच करके भी फील कर सकते हैं, लेकिन आप सर्कल को टच करके फील नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ आप एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई बेटा यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है दैट इट लुक्स लाइक अ बॉल। अगर ये लुक्स लाइक अ बॉल लिखा है तो इट इज़ अ बॉल ओनली, इट इज़ नॉट अ सर्कल। अब इसके अंदर देखो एक चीज़ और लिखी हुई है दैट इट हैज़ ओनली 1 कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का मतलब इसका जो भी फेस है, जो भी इसकी शक्ल है वो बिल्कुल गोल है, हर जगह से कर्व्ड है, ये कहीं पर भी ये फ्लैट नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन दैट इट हैज़ 1 कर्व्ड सरफेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेप एंड द लास्ट शेप फॉर टुडे इज हेमीस्फेयर। स्फेयर के आगे जब हेमी लग जाता है, हेमी का मतलब होता है बेटा आधा, तो जब भी हम स्फेयर को बिल्कुल बीच में से कट कर दे, मतलब जब मैं एक बॉल को या फिर एक वाटरमेलन को जब भी मैं बीच में से कट करती हूँ, लेमन को या वाटरमेलन को या फिर एक ऑरेंज को, तो मुझे शेप क्या मिलती है, इस तरीके की शेप मिलती है, शेप लाइक अ बाउल और शेप लाइक अ कटोरी जो आप किचन में अपने खाने को सर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। सो दैट शेप इज़ कॉल्ड हेमीस्फेयर। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है अ स्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन द each equal half is called hemisphere and it has 1 curved face and 1 flat face। एक इसके पास फ्लैट फेस है जो कि यहाँ पे टॉप पे बना हुआ है, दिस इज द फ्लैट फेस जो कि सर्कुलर शेप में है, और जो ये नीचे वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन बेटा दिस इज कॉल्ड द कर्व्ड फेस। नाउ इसके बाद एक डिस्कशन और यहाँ नीचे हो रखी है बेटा, उसको भी कर लेते हैं हम खत्म। नेक्स्ट डिस्कशन देखिए बेटा क्या दी गई है, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड
इज़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स फेसेस। तो कभी भी अगर किसी सॉलिड शेप का, यानी जो शेप्स अभी आपने ऊपर डिस्क्राइब करी हैं, जो आपने ऊपर समझी हैं, अगर उनमें से किसी भी सॉलिड का मुझे सरफेस एरिया फाइंड करना होगा तो मुझे क्या फाइंड करना होगा, उसके जितने भी फेसेस हैं उनका एरिया में फाइंड करूँगी और उसको ऐड कर दूँगी। सो वी यूज़ स्क्वायर यूनिट्स टू रिप्रेजेंट द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। आपको ऑलरेडी पता है बेटा, जब भी कभी एरिया निकाला जाता है, सरफेस एरिया बोले या सिर्फ एरिया बोले, तो वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकाला जाता है। इट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में। तो यही बात यहाँ पर भी बोली गई है। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अब आपको वॉल्यूम का कंसेप्ट भी बेटा अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि वॉल्यूम किसको बोलते हैं। कब हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, या फिर कभी हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो ध्यान से सुनिए बेटा, अगर आपके पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, क्यूब की शेप का एक बॉक्स है, सपोज यू हैव अ क्यूब शेप बॉक्स, आपके पास एक क्यूब शेप का बॉक्स है और उसको आपको पेंट करना है। यू हैव टू पेंट अ क्यूब शेप बॉक्स। तो जब आपको इसको पेंट करना होगा तो आप इस पे पेंट कहाँ करेंगे बेटा, इसके ऊपर ही तो पेंट करेंगे ना, यहाँ पे ऊपर पे पेंट करेंगे। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दे रखी होगी तब आपको क्या फाइंड करना होगा, आपको फाइंड करना होगा इसका सरफेस एरिया, क्योंकि आप इसके सिर्फ सरफेस पे पेंट करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको इस बॉक्स के अंदर, इसके अंदर कुछ डालना है, सपोज आपको कुछ बिस्किट के पैकेट्स डालने हैं या इस बॉक्स के अंदर अपनी बुक्स डालनी है, तो कितनी बुक्स आप इसके अंदर डाल पाएंगे, इसके अंदर की कितनी जगह ये ले पाएगा, इसके अंदर कितनी जगह है, जब आपको ये बताना होगा तो आपको क्या निकालनी होगी, इसकी वॉल्यूम। जैसे कि अभी आपने देखा, जब आप एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में निकालते हैं। इसी तरीके से जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वो क्यूबिक यूनिट्स में निकलेगी, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में या फिर मीटर क्यूब में। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं मैच द फॉलोइंग। बहुत इजी मैच द फॉलोइंग है, फटाफट से कर लेते हैं बेटा। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, हाफ लेमन। लेमन को जब आप हाफ कट कर देंगे तो वो क्या शेप हो जाएगी, वेरी गुड, हेमीस्फेयर। शू बॉक्स, शू बॉक्स कौन सी शेप का होगा, जल्दी से सोच के बताइए, क्यूब या क्यूबॉइड, यस क्यूबॉइड शेप का होगा। फुटबॉल, फुटबॉल के नेम में ही बॉल आ रहा है, तो बॉल कौन सी शेप की होती है, स्फेयर शेप की, वेरी गुड। एग्जांपल्स देखो आपको यहीं से मिल जाएंगे। डाइस कौन से शेप का होता है, सारी तरफ से एक जैसा होता है ना, सो इट इज़ अ क्यूब। सारे ही जो फेसेस हैं इसके स्क्वायर शेप के होते हैं। देन इसके बाद ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट इज व्हाट शेप, इट इज़ अ सिलेंड्रिकल शेप, वेरी गुड। आइसक्रीम, आइसक्रीम बोलते ही आपको आइसक्रीम का कोन याद आ जाता है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ कोन। तो देखो आज की वर्कशीट के एग्जांपल्स आपको नहीं भूलने हैं करने, और कितनी इजी आज की वर्कशीट थी। तो आज की वर्कशीट में जो एग्जांपल्स आपसे पूछे गए हैं, जो हमने शेप डिस्कस करी है, वो अपनी कॉपी में बनाइए, शेप्स के नेम लिखिए, मैच द फॉलोइंग कीजिए, वर्कशीट को दोबारा से एक बार अंडरस्टैंड कीजिए और फोटोज क्लिक करके अपनी सब्जेक्ट टीचर को जल्दी से टाइम से सेंड कीजिए। आज की आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।